अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना और मैं मौजूद हूँ तारिक नियाजी के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो नू, फिर करते हैं गपशप। दोस्तों, वीडियो का टाइटल तो दिख नहीं रहा, मोदी जी की वीडियो है। मेरे ख्याल में एक इंट्रैक्शन है कुछ लोगों के साथ। ये बाकायदा बहुत सारी कम्युनिटी से मिलते भी हैं, गपशप भी करते हैं इनसे, और बाकायदा कुछ इवेंट होते हैं या कुछ डेलीगेशंस आते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी कंट्री में मैंने आज तक जो अपने कंट्री में नहीं देखा, इनके कंट्री में अगर कोई हॉकी की टीम कहीं गई, जीती हारी जो भी है, उससे पहले मोदी जी के साथ डिनर कर रहे हैं, फिर उसके बाद आके उनसे गपशप चल रही है इनकी। अच्छा, कोई शतरंज का इनका भी वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं, शतरंज की इनके पूरे 8-10 खिलाड़ी, काफ़ी सारे खिलाड़ी गए थे, फिर उनसे इनकी पर्सनल बात हो रही है। और बाकायदा जब ये उनसे बातचीत कर रहे हैं तो पता क्या कह रहे हैं, अच्छा वो आपने जो वो खेला था या उस तरह से हॉकी खेली थी या उस तरह से किया था तो वो बड़ा इमोशनल मूवमेंट था। तो बाकायदा वो इनको देखते भी हैं उनका गेम, फिर इनसे बातचीत कर रहे होते हैं। तो बाकायदा मतलब है कि ये अपने कंट्री के लोगों के साथ ज़ाती तौर पे भी किसी न किसी तरीके से अटैच हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। अभी जो वीडियो है वहाँ पर शो हो रहा है कि ये कोई स्पिरिचुअल वीडियो है। ये देखें, ये जरा ऑरेंज कलर नहीं, ये मेरे ख्याल में सिख कम्युनिटी आई हुई है मेरे ख्याल में, शायद देखते हैं। स्पिरिचुअल लोग हैं ये। लेकिन एक इंटरव्यू है ये, उसके दौरान के क्लिप में शायद ये ये कोई शख्स आए थे, मोदी जी से मिले थे, तो वो अपना अनुभव एक्सपीरियंस सारा शेयर कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट नाउ। प्रधानमंत्री जी ने एक बार अपने निवास स्थान पर देश के सम्मानित जथेदारों को बुलाया। स्मिता जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब मैं वहाँ लेके मैं गया था तो मैं उनसे जब बात कर रहा था, अंदर मैं पहले चले गया तो मैं सिक्योरिटी वालों से बात कर रहा था कि लिस्ट आ गई। तो मैंने उनको कहा कि यार ये जो हमारे लोग हैं बड़े सम्मानित हैं, तो आप थोड़ा ग्रेसफुली इनसे बातचीत, इनके जो शस्त्र वगैरह उनके लिए इनसे बात करें। जो भी बोले, नहीं, पीएम साहब ने कहा कि इनमें से बड़े सम्मानित, इनमें से किसी को चेक भी नहीं करना, इनको सीधा गाड़ी में बैठा के अंदर लेके आना। पहले तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि सिख वो रखते हैं ना, हो सकता अंदर लेके जाना होगा, लेकिन पीएम को मिलाने से पहले फिर चेकिंग होगी कोई। तो अंदर आ गए सारे, उसका पीएम भी वहीं, और पीएम हमारे बंगला साहब के हेडग्रंथी और पटना साहब के जथेदार के हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं वहां पे, और दोनों ने 3-3 फीट की करपाने पहन रखी। और यही प्रधानमंत्री के घर तो छोड़ो, प्रधानमंत्री से 30 मीटर दूर बिठाते, 100 फुट दूर बिठाते थे कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है कि आप कोई वेपन लेके वहां बैठ सकते। वेपन हुआ ना, तलवार। ये मानसिकता में अंतर है। अब देखिए, हम जब घर गए इनको कोई डर नहीं, कोई कत्ल कर दे, कुछ कर दे, कहने का मतलब। उसके बाद उन्होंने कहा कि आई चाय पानी, मैं आपको चाय नाश्ता कराते हैं, आइए। बाहर जाके प्रधानमंत्री खुद प्लेटें पकड़ के दे रहे हैं। वो फोटो आप देखना, सबको प्रधानमंत्री बोले, नहीं, मैंने कहा जी आप नहीं कह रहे, आप मेरे मेहमान हो, आप इतने सम्मानित लोगों को लाए हैं साथ में, आप मेरे मेहमान हो, और ये संत महात्मा तो हमारे पूजने योग्य लोग हैं, इनको तो मेरे को हाथों से पकड़ के खाना खिलाना चाहिए, मैं तो खाली प्लेट दे रहा हूं ना। स्पिरिचुअल लोग हैं ये प्रधानमंत्री की भावना भी देखिए। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना चाहता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो हम तो गुरुद्वारे जाते हैं, आप गुरुद्वारे चलिए। हमें फोन आया कि प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारा साहब आना चाहते हैं। तो कहाँ, रकाबगंज साहब, गुरु तेग बहादुर जी के स्थान पे। उन्होंने कहा चांदनी चौक तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो रकाबगंज साहब रखा। प्रधानमंत्री जी ने रकाबगंज लेके आए। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जी से कैसे नॉर्मल मिल रहे हैं, नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पीएम को पूछा, डू यू कम हियर वेरी ऑफन? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यस आई डू कम। फिर उन्होंने बताया कि इंस्टेंस की मैं तो जब शहीदी पुरब होता है तो मैं तो सुबह आज तो मैं बता के आया हूँ, मैं तो सुबह बिना बताए अकेले बिना सिक्योरिटी के यहाँ पे आके दर्शन करके चले आता हूँ। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री जी उसके बाद वो चले गए, तो प्रधानमंत्री जी हमारे साथ खड़े हो गए। जैसे साधारण आदमी खड़ा होता है, ऐसे प्रधानमंत्री जी गुरुद्वारे में हमारे साथ बातें कर रहे हैं। मुझे कहते कि हम सब लोग थे गुरुद्वारा कमेटी, कह रहे मेरे को ये था कि सिरसा जी देखो, न्यूजीलैंड के सिखों को का महसूस होना चाहिए उनको, ये प्रधानमंत्री जाएगा आज के बाद न्यूजीलैंड के, जब सिख की तरफ देखेगा तो इसको समझ में आएगा कि सिख का सम्मान कितना इस भारत के अंदर। प्रधानमंत्री भी वहां जाके साधारण आदमी कितना जाता है, इससे हमारे सिखों का सम्मान बढ़ेगा न्यूजीलैंड में। ये प्रधानमंत्री के अंदर भावना हो कि मेरे मुल्क तो छोड़ो, सिख अगर विदेश में भी रह रहा है उसका सम्मान बढ़ना चाहिए और प्रधानमंत्री को वहां के महसूस होना चाहिए। ये जो सोच है, मुझे लगता है कि राजनेता में ऐसी सोच हो सकती है। ये एक अद्भुत सोच है प्रधानमंत्री की। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. जी जनाब, तो आज आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक वीडियो देखी। तो हमारे पाकिस्तान में कोई शख्स अगर मोदी जी के बारे में नहीं जानता तो बड़ी नेगेटिविटी होती है। तो इससे पहले आप मोदी जी के बारे में क्या जानती थी, ज़रा सच बताइएगा।
मैं मोदी जी को बिल्कुल ही नहीं जानती थी? गलत जानती थी। अच्छा, कैसे? मेरा कॉन्सेप्ट भी वैसा ही था जैसा आम पाकिस्तानी का क्या कॉन्सेप्ट क्या है। था वो, जरा बताएं, कि बहुत सारे जनता सुनना चाहती है। उनकी जनता सुनना चाहती है। मेरा ख्याल वही था जो पाकिस्तानी आम कौम का और आम लोगों का ख्याल है कि मोदी जी जो है वो एक मुतअस्सिब बंदे हैं और वो सिर्फ अपने हिंदुइज़्म को प्रमोट करते हैं और वो बाकी सारे मज़ाहिब को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला वो ना सिर्फ दूसरे लोगों को वैल्यू भी देते हैं बल्कि वो उनके स्पिरिचुअल लोगों को, उनके रिलीजियस लोगों को बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं। इस सारी वीडियो में मुझे तो यही बात खुलकर सामने आई है। लेकिन अभी बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी हैं कि मुस्लिम लोग भी बाकायदा पूरी डेलीगेशंस इनसे मिलने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके बारे में ऐसी बातें हैं और मैंने वीडियोस भी बेशक देखी हैं। लोग एक शख्स थे जो इनसे मिले और उस पहले इनके एंटी थे, उसके बाद इनके फ़ैन हो गए। पहले क्या हुआ था कि इनके अगेंस्ट बातें करते थे या इनके अगेंस्ट थे, तो किसी ने मुलाकात करवा दी, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। तो इनकी आधे घंटे की मीटिंग हुई, वो 1.5 घंटे तक चली गई। वो 1.5 घंटे की मीटिंग में वो आज वो मोदी जी की तारीफ़ें करते रहते हैं। तो जब तक हम किसी को पर्सनली नहीं जानते, रिसर्च नहीं करते, हम देखा देखी चलते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही है कि नेगेटिविटी है इंडिया के खिलाफ। हमारे पाकिस्तान में और दूसरे मज़ाहिब में भी है। लोग हमारे बारे में भी अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं रखते होंगे या हमारे बारे में भी सोचते होंगे, लेकिन जब तक आप पर्सनली किसी को देखते नहीं हो, रिसर्च नहीं करते हो, किसी के बारे में जानते नहीं हो, उस टाइम तक आप किसी के बारे में भी ऐसी राय दे नहीं सकते हो। 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई बात तो होगी ना। तो कहीं ना कहीं जनता इन पे ट्रस्ट कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से बगैर प्रोटोकॉल के, जैसे एक प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर का, तलवारों के साथ, उन्होंने तो इस वीडियो के अंदर अपने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिल्कुल, खत्म, खल्लास। और अपने हाथ से उनको प्लेटें दे रहे हैं। मतलब इतना अच्छा, आजिज़ी इनकी सारी इनके अंदर बहुत है, इनके अंदर गुरूर मैंने नहीं देखा। और बहुत ही मतलब है कि हम्बल हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट से लोगों से बात करते हैं। जब किसी से बात करते हैं तो बड़ा ध्यान से बात करते हैं, कहीं किसी को ये फील। अच्छा, एक बात बताती हूँ आपको। मोदी जी की तो इस वीडियो से शो हो रहा था, स्टार प्लस के ड्रामे तो आप देखते ही होंगे, उसमें ये आम ड्रामों में भी शो होता है। जो उनके अच्छी फैमिलीज हैं ना, जिनके कुछ इक़दार हैं, कुछ वर्च्यूज़ हैं उनकी, उसमें वो दिखाते हैं कि उनके घर में जो गेस्ट आया है ना, बहुत हम्बली उस गेस्ट को जो है ना वो प्रोटोकॉल देते हैं। यानी कि ये उनका कल्चर है, ये अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। खातून है, कहीं यूरोप में या अमेरिका में रहती हैं, वो जितने भी उनका यूट्यूब चैनल है यही है कि वो खाना बनाती हैं और लोगों को, अंग्रेज़ों को बुला के खाना खिला के टेस्ट करवाती हैं, रिव्यू लेती हैं। उनका चैनल ही यूट्यूब का यही है। वो है ना, वो अपने प्रमोशन, अपने कल्चर की प्रमोशन। अरे उंगलियां चाटते हैं अंग्रेज़, उंगलियां चाटती हुई वीडियो। तो खैर वो बहुत अच्छा बनाते हैं इंडियंस, ये तो कंफर्म बात है। तो खाना उंगलियां चाट रहे होते हैं, पानी पूरी तक घर में बनाती हैं, सब कुछ जो चीज़ें घर में बनाना ही अजाब है वो सब कुछ घर में बनाती हैं। तो खैर ये इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन मेहमान नवाज भी हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।